अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अल्लाह पाक के फजलो करम से खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा चैप्टर नंबर 6 इक्विलिब्रियम के बारे में। तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ बग़ैर टाइम ज़ाया किए। व्यूवर्स, इस चैप्टर के अंदर आपके लिए सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि स्टैटिक्स क्या है। इस पहले पैराग्राफ के अंदर ये डेफिनेशन छोटी सी मौजूद है, आप ये कर लें तो अगर ये शॉर्ट डेफिनेशंस के अंदर आए तो आपके लिए आसानी हो जाएगी इसको अटैम्प्ट करने में। देखिए, द स्टडी ऑफ forces acting on stationary bodies in equilibrium is called statics। तो ये छोटी सी डेफिनेशन हो गई और इस पैराग्राफ को आप ऑब्जेक्टिव के हवाले से ही पढ़ सकते हैं, तो इसके अंदर से आपका ऑब्जेक्टिव भी बनकर आ सकता है। अब आपके लिए जानना ज़रूरी है कि पैरेलल फोर्सेस क्या होती हैं। पैरेलल फोर्सेस ये है कि व्हेन अ नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी आर पैरेलल टू ईच अदर देन दे आर कॉल्ड पैरेलल फोर्सेस। ये हो गई इसकी डेफिनेशन। फिर इसके अंदर आते हैं लाइक पैरेलल फोर्सेस और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस के बारे में जो पूछा जाता है। अब लाइक पैरेलल फोर्सेस क्या है? When two parallel forces are acting on the same body in the same direction, they are called like parallel forces। अब unlike parallel forces क्या है? When two parallel forces are acting on the same body in opposite direction, they are called unlike parallel forces। तो ये आपके पास सिंपल आपको पता चल गया कि like parallel forces और unlike parallel forces क्या होता है। अब आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होता है। Some bodies cannot move from place to place, but they can move in a fixed line on their axis is called axis of rotation। कुछ बॉडीज़ ऐसी होती हैं जो फ्रीली नहीं मूव कर पाती, लेकिन सिर्फ वो अपने एक्सिस पर मूव करती हैं, इसे हम कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब टॉर्क और मोमेंट ऑफ अ फोर्स ये क्या है? टॉर्क का मोमेंट ऑफ अ फोर्स की मैं आपको डेफिनेशन बताता हूँ। द मोमेंट ऑफ अ फोर्स about a point is the product of force and perpendicular distance of its line of action from the fixed point। ये है दरअसल आपके पास टॉर्क और मोमेंट ऑफ अ फोर्स जो एक ही जिसे हम कहेंगे उसकी डेफिनेशन। इसको आसान अल्फाज में आप इस तरह से समझ सकते हैं कि द कैपेबिलिटी ऑफ अ फोर्स टू रोटेट अ बॉडी ऑन इट्स पॉइंट इज कॉल्ड टॉर्क। तो आप इसकी एग्जांपल में कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे डोर है उसकी एग्जांपल भी आप टॉर्क के अंदर दे सकते हैं। फिर बढ़ते हैं आगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी की तरफ। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है? आप ये भी लिख सकते हैं अपनी डेफिनेशन के अंदर ये, ठीक। तो अब बढ़ते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी की तरफ। इसके अंदर इसकी डेफिनेशन देखें, यहाँ पर स्टूडेंट्स मौजूद है। थस सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैन बी डिफाइंड एज दैट पॉइंट ऑन विच द वेट ऑफ द बॉडी एक्ट्स। अब मैं इसको आपको प्रॉपरली समझाऊँ कि इट इज़ अ पॉइंट इनसाइड और आउटसाइड द बॉडी इन विच होल वेट ऑफ द बॉडी एक्ट्स। ये एक ऐसा पॉइंट है सेंटर ऑफ ग्रेविटी जिसके ऊपर होल वेट ऑफ द बॉडी एक्ट करता है। तो इसको आप डेफिनेशन के तौर पर लिख सकते हैं और ये पैरा आपके लिए एमसीक्यूज के हवाले से भी इम्पॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं ये चार्ट की तरफ। ये चार्ट जो है ये भी इम्पॉर्टेंट है और ये देखा गया है कि ये पूछा जाता है पेपर्स के अंदर बोर्ड में कि इसके एमसीक्यूज बनकर भी आते हैं और एमसीक्यूज़ के हवाले से ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप ये चार्ट जो है इसको लाजमी कर लें। अब आ जाते हैं कपल। ये डेफिनेशन भी आपके पास पूछी जाती है पेपर्स में। अ पेयर ऑफ इक्वल पैरेलल एंड अनलाइक फोर्सेस हैविंग डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन इज कॉल्ड अ कपल। तो ये आप लिख सकते हैं। साथ में अगर आप ये भी लिख दें मोमेंट ऑफ द कपल के बारे में तो आपके लिए मार्क्स गेन करने में आसानी होगी, आपको इंशाल्लाह अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अब आ जाए इक्विलिब्रियम के बारे में कि इक्विलिब्रियम जो है उसकी कुछ यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जांपल्स भी गिवन हैं और इक्विलिब्रियम असल में है क्या वो भी मैं आपको बताता हूँ। इक्विलिब्रियम क्या है? अ बॉडी इज सेट टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ़ इट हैज़ नो डायरेक्शन। एक बॉडी है जो वो एक इक्विलिब्रियम में कहलाएगी जब उसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होगी, वो स्मूथली मूव कर रही होगी या फिर वो एक स्टेट ऑफ रेस्ट में होगी, यूनिफॉर्म मोशन में होगी या फिर वो रेस्ट में होगी। जैसे एग्जांपल में आप ये देख सकते हैं कि ये पैराशूट जो है ये ऊपर से नीचे आ रहा है एक ही यूनिफॉर्म मोशन के अंदर, और या फिर अगर ये रेस्ट में है तब भी ये इक्विलिब्रियम कहलाएगा, और अगर ये यूनिफॉर्म मोशन के साथ नीचे आ रहा है
तब भी ये हमारे पास इक्विलिब्रियम कहलाएगा। और बहुत सारी यहाँ पर एग्जांपल गिवन है, तो आप पढ़ सकते हैं और अपने डेफिनेशंस के अंदर लिख सकते हैं। अब आ जाते हैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि है कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम के। इक्विलिब्रियम की 3 कंडीशंस यहाँ पर गिवन है हमारे पास, 2 कंडीशन गिवन है, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम और सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। और जो आगे स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम ये 3 हैं हमारे पास, स्टेबल इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, ये 3 हैं। और जो कंडीशंस हैं वो हमारे पास 2 हैं, फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन मैं आपको बताऊं कि फर्स्ट कंडीशन ये है कि एन ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ द सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इज एक्टिंग ऑन इट इन वन डायरेक्शन बैलेंस द सम ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ये आप लिख सकते हैं इसकी स्टेटमेंट में, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की स्टेटमेंट के अंदर आप ये लिख सकते हैं। और यहाँ पर आप कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल भी गिवन है, आप वो भी देख सकते हैं। फिर सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की तरफ बढ़ते हैं कि ये क्या है। सेकंड ऑफ कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ये है कि सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इन इक्विलिब्रियम मस्ट बी इक्वल टू 0। यानी एक बॉडी के ऊपर इक्विलिब्रियम के अंदर जितनी भी फोर्सेस एक्ट करें वो उनका जो सम हो वो इक्वल होना चाहिए 0 के। तो ये कंडीशन है सेकंड इक्विलिब्रियम की ये कंडीशन है जिसके अंदर ये हमारे पास स्टेटमेंट मौजूद है। मुझे उम्मीद है कि आपने ये सब लिख लिया होगा जो मैं आपको बता रहा था। अब आ जाए मेन, इसके बाद सेकंड टॉपिक जो है स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम, जो कि हमारा यहाँ पर लास्ट टॉपिक है स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम का ये। और यहाँ पर कुछ इसके बारे में बताया हुआ है, इसके अंदर से ऑब्जेक्टिव भी बनकर आता है और ये सब्जेक्टिव के हवाले से भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब आइए इसके बारे में पढ़ते हैं कि ये क्या है। अ बॉडी इज सेड टू बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम इफ़ इट कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन व्हेन इट इज़ स्लाइटली डिस्प्लेस्ड। आप सिंपल यहाँ से यहाँ तक भी लिख सकते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम में, और फिर आप इसको आगे पढ़कर इसके एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। यहाँ पर कौन की एग्जांपल आप दे दें तो आपके ये एक छोटी सी डेफिनेशन टाइप बन जाएगी स्टेबल इक्विलिब्रियम की। फिर आ जाए अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पे। अ बॉडी इज सेड टू बी इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम इफ़ इट डज नॉट कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन एंड इट इज़ स्लाइटली डिस्प्लेस्ड। ये भी आप लिख सकते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में, और इसकी यहाँ से एग्जांपल भी आप दे सकते हैं। फिर बड़े न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की तरफ कि अ बॉडी इज सेड टू बी इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम इफ़ on being slightly displaced it does not come back to its original position but occupies a new position similar to its original position। तो ये आपके पास कहलाएगा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ये थी 3 स्टेट्स इक्विलिब्रियम की, और यहाँ पर ये चार्ट भी गिवन है। अगर आप ये तीनों स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम मेन हेडिंग डालकर तीनों सब हेडिंग डालकर लिख दें और साथ में ये चार्ट बना दें तो ये आपका क्वेश्चन पूरा कम्प्लीटली डन हो जाएगा। फिर आखिर में ये समरी पर आ जाएं। समरी भी इम्पॉर्टेंट होती है, और जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो सारी इसके अंदर मौजूद हैं। देखिए कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, स्टेबल स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम भी मौजूद है। फिर इक्विलिब्रियम है क्या ये भी मौजूद है, जो मैंने आपको बताया यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करे या फिर रेस्ट में हो, ये भी मौजूद है। फिर कपल भी मौजूद है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी मौजूद है, टॉर्क भी मौजूद है, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, लाइक पैरेलल फोर्सेस क्या हैं और पैरेलल फोर्सेस क्या हैं, सब यहाँ पर मौजूद है। और अगर आप इसको भी पढ़ लेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी और आप इसमें से भी डेफिनेशन अपनी बना सकते हैं, और ये ऑब्जेक्टिव के हवाले से भी इम्पॉर्टेंट होता है। तो समरी को लाजमी एक मरतबा देख लिया करें। फिर यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हैं आपकी आसानी के लिए, आप ये भी सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि मैंने आपको सब कुछ बता दिया कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, और उन सब चीज़ें इंपॉर्टेंट में से ही यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं वो क्रिएट किए गए हैं। फिर ये कुछ फिल इन द ब्लैंक्स MCQs हैं वगैरह हैं, इनको भी आप कर सकते हैं, और ये भी पेपर में आते हैं और पेपर में पूछे जाते हैं। आपके स्कूल के पेपरों में भी शायद आते हो और बोर्ड के पेपर में भी इनमें से कुछ आते हैं। ठीक, तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये चैप्टर नंबर 6 की वीडियो अच्छी लगी होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जाकर बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप तक मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आती जाए। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।